आपके भाई को ना कभी-कभी अपने ऊपर ही ना बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है। क्योंकि मैं कभी-कभी ना ऐसी ज़्यादा प्रेडिक्शंस कर देता हूँ और ऐसी बातें अपनी वीडियोज़ में कर देता हूँ ना वो सच हो जाती हैं। सीरीज़ शुरू होने लगी, मैंने वेस्ट इंडीज़ के बारे में बोल दिया कि यार वेस्ट इंडीज़ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है, आप उनको इज़िली बाहर नहीं कर सकते। वही हुआ, अब जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम कल ये प्रूव करने जा रही है कि हम वाक़ई अनप्रेडिक्टेबल हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी इसी तरह एक टेस्ट मैच हरा दिया था उन्हीं के होम ग्राउंड में और अब वो पाकिस्तान को भी जो है टेस्ट मैच हराने जा रहे हैं। पाकिस्तान दूसरे एंड पे आप देखें तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या परफॉर्मेंस है। ये बाबर आजम से उम्मीद थी कि चलो यार इनकी तरफ से कोई आज सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, 60-70 स्कोर देखने को मिल जाएंगे, 31 तक पहुंच गए हैं। तो उसके बाद वो भी आउट हो गए। कामरान गुलाम वही रवायत उनकी भी चल रही है, कोई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नहीं आ रही। फिर हमारे जो माशाल्लाह सुहाने कैप्टन शान मसूद, जीरो परफॉर्मेंस। और हुरैरा उनका तो चलो दूसरा टेस्ट है, डेब्यू है, ये जो भी है साइड पे करो, अभी उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन हमारे तीन की प्लेयर्स थे ऊपर से टॉप ऑर्डर के, एक शान मसूद, बाबर आजम और इमरान गुलाम, उनकी तरफ से कोई भी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई। तो बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के। और ये जो टेस्ट मैच है हम बैटिंग की वजह से हारे हैं। मैं बॉलिंग को ब्लेम नहीं करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं बॉलिंग को ब्लेम नहीं करूंगा। आपका बुरा दिन आ सकता है, एक आधे बुरे दिन के ऊपर जो है हम क्रिटिसिज्म के मार नहीं लगाएंगे, हम अच्छी परफॉर्मेंसेस को नहीं भूलेंगे। अभी भी देखें, 4 आपको साजिद ने आउट करके दिए, 4 आपको नुमान ने आउट करके दिए, और तीसरे जो आपके सो कॉल्ड मिस्ट्री स्पिनर खेल रहे हैं इब्रार अहमद, उनकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्यों नहीं परफॉर्म किया उस तरह का। इस दफा तो उनको दोनों टेस्ट मैचों में प्रॉपर चांस मिला था, लेकिन उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई। साजिद नुमान से विकेट नहीं ली जा रही थी, इब्रार से भी नहीं ली जा रही थी, इब्रार से क्यों नहीं विकेट ली जा रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस वजह से भी पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में थोड़ा खसारा देखना पड़ा है। अब साजिद नुमानी तो आपको हर जगह नहीं परफॉर्म करके दे सकते ना, उन्होंने जितनी परफॉर्मेंस करनी थी, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट करना था, उन्होंने आपको करके दिया काफ़ी हद तक। अब दूसरे एंड से भी कोई होना चाहिए था जो उनको साथ देता, एक बैकअप सपोर्ट देता। तो ऐसी चीज़ इब्रार की तरफ से नज़र नहीं आई। और चले बॉलिंग को तो साइड पे करे ना, लेकिन उन्होंने फिर भी जितना करना था कंट्रीब्यूट बॉलर्स ने किया ही। हमारी मेन जो चीज़ है वो है बैटिंग। बैटिंग हमारी क्यों नहीं क्लिक कर रही अपनी ही कंडीशंस के ऊपर। इसके ऊपर कल मैंने डिटेल में बात की कि यार जब तक आप लोग जो है बैटिंग अच्छी नहीं करोगे, आप लोग मैचेस नहीं जीत सकते। हर दिन आपको जो है वो बॉलिंग मैचेस नहीं जितवाएगी, आपको बैटिंग भी करनी होगी, स्कोर भी करना होगा। अब ये जो सारा मैच है बैटिंग के ऊपर है, अब बैटर्स को करके देना चाहिए। आज शकील को 80-90 रन की इनिंग खेलनी चाहिए, सेंचुरी करे। मैं तो कहता हूँ, मेरी तो दुआएं है कि भाई वो सेंचुरी करें, लेकिन सऊद शकील को 80-90 रन की इनिंग खेलनी होगी। साथ उनके जो है मोहम्मद रिजवान को बड़ी इनिंग खेलनी होगी, उनके साथ सलमान अली यागा को बड़ी इनिंग खेलनी होगी। सलमान अली यागा दूसरा टेस्ट मैच चौथी इनिंग है, कोई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आ रही। अब उनको इस इनिंग में परफॉर्मेंस देनी होगी। उनके कैप्टन की तरफ से भी तो परफॉर्मेंस आ गई, 50 उसने कर दिया है, क्रूशियल मोमेंट पे उनके कैप्टन ने स्कोर करके दे दिया। बाकी सब ने भी, 2 बंदों ने 30-35 कर दिए, 2 ने 18-18 कर दिए। तो हमारी तरफ से भी इस तरह का एक 30 आ गया बाबर की तरफ से, एक अभी 30 और कोई कर दे और 2 जो है कोई 50 कर दे तो अभी भी स्कोर बन सकता है। लेकिन अब बात हुआ कि हमारे पास विकेटें नहीं बची पीछे। अब एक मोहम्मद रिजवान है, उनके साथ सलमान अली आ गए और एक सऊद शकील है। अब इन तीनों के ऊपर एक पूरी जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारी आ चुकी है। 178 स्कोर समझे कि इन 3 विकेटों पे बनाना है पाकिस्तान को। तो अब ये तीनों जो हैं जिस तरह मैच को लेकर चलेंगे और मैच उसी तरह ही आगे जाएगा, क्योंकि अब एक गोल वेस्ट इंडीज की टीम के पास भी आ गया कि 6 आउट करो मैच जीत जाओ, और पाकिस्तान की टीम के पास भी आ गया कि 178 स्कोर करो और मैच जीत जाओ। अब तो इसमें अगर मगर वाली कहानी है ही नहीं। पाकिस्तान टारगेट अचीव कर लेगा तो जीत जाएगा, वेस्ट इंडीज 6 विकेट लेता है तो वो जीत जाएगा। अब जो मेन चीज़ है कि पाकिस्तान ने इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और मैच को जितना ड्रैग कर सकते हैं करें, इसको लेकर जाए, जल्दबाजी ना करें। अभी दूसरा दिन खत्म हुआ है, 3 दिन पीछे पड़े हैं। और दूसरी बात है कि जो स्ट्राइक रोटेट है ना वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही अच्छी। पाकिस्तानी जितने भी बल्लेबाज हैं इनको सिंगल ही नहीं लिए जा रहे हैं, इनसे इनिंग डिवेलप ही नहीं हो रही। ये सिर्फ या तो चौका मारते हैं या तो बॉल रोकते हैं। सिंगल डबले तो ये भूल ही गए हैं कि कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। तो अगर ये सिंगल डबले भी करें, एक इनिंग को डेवलप करने की तरफ भी जाए, तो एक बड़ी जो स्कोर की तरफ पाकिस्तानी टीम जा सकती है। वेस्ट इंडीज़ की आप मिसाल ले लें, उनकी पिछली जो इनिंग थी 38 स्कोर पे 8 खिलाड़ी आउट थे, वहाँ से वो लोग 163 तक गए। फिर उसके बाद अब इस इनिंग में वो लोग 244 तक चले गए। हालांकि कोई भी नहीं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था वेस्ट इंडीज़ की टीम से कि वो इतना स्कोर कर जाएंगे। तो टारगेट जो है मेरे नज़दीक इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तानी टीम अगर प्रेशर नहीं लेती जिस तरह अभी ये लोग ले रहे हैं, जिस तरह हमारी पहली 2 विकेटें गई,
तो अगर ये लोग प्रेशर नहीं लेते, पार्टनरशिप्स लगाते हैं और इनिंग्स को डेवलप करते हैं, जो स्ट्राइक रोटेशन है उसको बेहतरीन करते हैं, बाउंड्रीज लूज बॉल पे मारते हैं, तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। पाकिस्तान अभी भी इस मैच से बाहर नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान से अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मैच जीतने की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए लाजमी सीरीज जीतने के लिए। और ये तो अब इज्जत बेइज्जती का मसला बन चुका है। अब ये तो नहीं ना कह सकते कि एक और जो शुरू हो रही थी पाकिस्तान की कि जिस स्पिनर से जैसे कोई ने हरा नहीं पा रहा, तो अब ऐसा ना हो कि वो और जल्दी ही मुक जाए। तो बैटर्स को जो है अब जिम्मेदारी लेनी हो। जो अब 3 रह गए हैं, रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा, इन तीनों को जो है पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और मैच को फिनिश करना होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। भाई देखो, अब सीरीज दांव पे लगी हुई है। 3 मैचेस की सीरीज तो है नहीं, 2 मैचेस की सीरीज है। अभी अगर आप लोग हार जाते हो तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। फिर आप लोगों का क्या फायदा जब आप लोग WTC के जो एंडिंग हो रही है उसको भी अच्छे तरीके से नहीं खत्म कर पा रहे। एटलीस्ट इतनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई WTC के जो आपका एक मैचेस चल रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से फिनिश कर लें, एक अच्छे तरीके से एग्जिट लें, क्योंकि पूरे जो WTC थी उसमें तो आपके कारनामे ही नहीं खत्म हो रहे थे, आपके एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं खत्म हो रही थी, आप लोगों की नाप्रस्तियाँ नहीं खत्म हो रही थी, जिस वजह से हमारी क्रिकेट को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी टीम इस टाइम WTC का फाइनल खेल रही होती, लेकिन क्या वजह कि टीम में एक तो ग्रुपिंग और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए रन्स करने और अपनी ज़ात का सोचना, टीम का ना सोचना, फिर एक फजूल किस्म के पिचेस बनाना शुरू हो गए और डिफरेंट, एक जिसे कहते हैं ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर चीज़ हर लिहाज से हमारे यहाँ पर तबाही फिरी है। तो इसलिए हमारी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब जो है हमारी टीम अगर स्टेबल होने पर आ रही है और अगर दोबारा से फिर यही चीज़ें शुरू हो जाएँ कि टीम में ग्रुपिंग हो जाए और सब अपना सोचने लग जाएँ, तो फिर जो है वहाँ से काम ख़राब हो जाता है। और या सिर्फ यही कर लें कि साजिद नुमानी मैचेस जितवा के देंगे और उन्हीं के कंधों के ऊपर बंदूक रख के सबने चलानी है, तो फिर भाई बाकी जो बल्लेबाज हैं उनका क्या कसूर है? फिर आप अब्बास को खिलाओ, फिर आप मीर हमज़ा को खिलाओ और उन्हीं को कहो भाई बैटिंग भी करके दे जो हमें। फिर खुरम को भी ले आओ आप लोग, उनको से ओपनिंग करवाओ सारों से और उनसे कहो कि भाई हमें स्कोर भी करके दे जो, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों की बस की बात नहीं है। फिर साजिद से ओपनिंग करवा लेते और रहरा की जगह, शान मसूद की जगह। शान मसूद को कहते हैं कि आप चले जाओ साजिद खान के नंबर पे खेल रहे हो। उस टाइम पे ये होगा कि बॉलर भी उनके थके हुए होंगे और आप जो होगे ताज़ा-दम जाओगे और आपकी फॉर्म लगी होगी और आप जाके स्कोर कर देना। फिर यही हो सकता है कि साजिद खान ओपनिंग पे चले जाएँ, जाके एक अटैकिंग स्टार्ट दे दें, 50-60 स्कोर तेज़ कर दें साजिद खान और नीचे से फिर जो है इनको एक रिलीफ मिल जाए और शान मसूद जाके स्कोर कर जाएँ। फिर यही आखिरी हल रह गया मुझे तो नज़र आता है अगले जो सीरीज़ होंगी हमारी। क्योंकि ये लोग जो हैं अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत पा रहे या इस तरह फँस जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा यकीन करेंगे, मुझे अफ़सोस और दुःख हो रहा है कि जिस तरह हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ के आगे लग गई। मुझे अंदाज़ा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए मैंने वो बात भी की थी। लेकिन मुझे ये था कि चलो ये इन्होंने जिस तरह इंग्लैंड को काबू कर लिया था, उस तरह ये वेस्ट इंडीज़ को ईज़िली काबू कर लेंगे। पहले टेस्ट मैच में भी इन्होंने जिस तरह काबू कर लिया, शॉर्टर टेस्ट मैच भी बना दिया वो। तो उसके बाद मुझे था कि दूसरे टेस्ट मैच में भी ईज़िली कर जाएँगे, लेकिन हमारे बल्लेबाज़ों ने कहा कि भाई हम तैयार हैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए बेटा, खुश हो गए तुम लोगों ने जितना होना था, अब दोबारा रोने धोने का टाइम हुआ जाता है। तो उन्होंने रो धो के दिखा दिया हमें। मैच वो इन्हीं 3 की प्लेयर्स के सरों के ऊपर है, सऊद, रिजवान और सलमान। अब ये जिस तरह कल डे 3 में मैच को लेकर चलेंगे और मैच फिनिश कर पाएँगे या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये कल डे 3 के बाद ही पता चलेगा। जब डे 3 होगा उसमें डिटेल में आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाज़मी से फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।